है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है। आपका टोटल सर्विस पीरियड 2 साल 5 महीने है और 2 साल के अनुपात के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 29,850 रुपए आपको मिलेंगे। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नई कैलकुलेशन के हिसाब से 36,000 रुपए आपको मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की डेट 1 जुलाई 2024 है और यहाँ पर जैसे ही मैं पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को यहाँ पर चुनता हूँ। हेलो दोस्तों, माई सिंपल गाइड चैनल पर आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की ये अपडेट बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही शानदार अपडेट है। ये अपडेट सुनने के बाद बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने ईपीएस 1995 यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 में पेंशन विड्रॉवल के नियमों में एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। पहले अगर किसी भी एम्प्लॉय का सर्विस पीरियड 6 महीने से कम है तो वो अपने पीएफ फाइनल सेटलमेंट करते समय पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकता था, पर अब पेंशन विड्रॉवल के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब अगर एम्प्लॉयज का सर्विस पीरियड 6 महीने से कम भी है तो इस नए रूल की वजह से वो अपने पेंशन के पैसे को भी निकाल सकेगा। आगे इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे कि ये नियम क्या कहता है और इस नियम के मुताबिक आपकी पेंशन विड्रॉवल अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, और साथ में मैं आपको 6 महीने से कम सर्विस पीरियड वाले एक एम्प्लॉय का पेंशन विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा और लाइव आपको दिखाऊंगा अगर सर्विस पीरियड 6 महीने से कम है तो पेंशन विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस नियम के बारे में हाल ही में ईपीएफओ ने ट्वीट भी किया है और इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए भारत सरकार का प्रेस नोट भी रिलीज किया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर भारत सरकार के प्रेस नोट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी में भी संशोधन किया है। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर भारत सरकार ने टेबल डी, जिसकी सहायता से आपकी पेंशन विड्रॉवल अमाउंट कैलकुलेट की जाती थी, उसमें कुछ बदलाव किए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिसके बारे में आगे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। आगे यहाँ पर लिखा है भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 में संशोधन किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी का लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं, यानी कि जिनका सर्विस पीरियड 6 महीने से कम होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी यानी कि टेबल डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को अनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। यानी कि केंद्र सरकार ने पेंशन विड्रॉवल की कैलकुलेशन के लिए टेबल डी में यहाँ पर अमेंडमेंट किया है। पहले पेंशन विड्रॉवल की कैलकुलेशन के लिए अगर आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा है तो उसे 1 साल काउंट किया जाता था और अगर आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से कम है तो उसे 0 काउंट किया जाता था, जिससे 6 महीने से कम सर्विस पीरियड वाले एम्प्लॉइज को पेंशन कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। पर अब टेबल डी के इस नए अमेंडमेंट की वजह से 6 महीने से कम सर्विस पीरियड वाले एम्प्लॉइज भी अपने पेंशन अमाउंट को निकाल पाएंगे। साथ में अगर आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं और अपने पेंशन के अमाउंट को निकालते हैं तो उसमें भी पहले के मुकाबले आपको यहाँ पर ज्यादा पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा है इससे पहले पूर्ववर्ती तालिका डी के अंतर्गत गणना के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त होती थी। तालिका डी यानी कि टेबल डी के संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा, उससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 2 साल और 5 महीने है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में 2 साल 5 महीने कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है और आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है, तो पहली टेबल डी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 29,800 रुपए मिलते, पर अब टेबल डी की संशोधन की वजह से आपको 36,000 रुपए मिलेंगे।
ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है तो उसके लिए मैं आपको पुरानी टेबल डी और नई टेबल डी यहाँ पर ओपन कर दिखा देता हूँ। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरानी टेबल डी के हिसाब से आपकी पेंशन विड्रॉवल अमाउंट की कैलकुलेशन ईयरली अनुपात में की जाती थी। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया है, यानी कि अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 2 साल 5 महीने है तो पुरानी टेबल डी के हिसाब से आपका टोटल सर्विस पीरियड 2 साल माना जाएगा। और 2 साल के अनुपात के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 15,000 गुना 1.99 29,850 रुपये आपको मिलेंगे। उसी प्रकार नई टेबल डी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको महीनों के हिसाब से अनुपात दिए गए हैं। तो अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 2 साल 5 महीने हैं, यानी कि टोटल 29 महीने हैं, तो उसका अनुपात यहाँ पर आप देखेंगे टेबल में 2.40 दिया गया है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तो यहाँ पर अगर आप 15,000 को 2.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नई कैलकुलेशन के हिसाब से 36,000 रुपये आपको मिलेंगे, यानी कि मोटा मोटा 6,000 रुपये तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेंशन विड्रॉवल अमाउंट की कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके पीएफ अकाउंट से जुड़े इस नए रूल का भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट का लिंक डाल दिया है और साथ में ईपीएफओ का नोटिफिकेशन भी डाल दिया है, जिसमें आपको नीचे नई टेबल डी भी मिल जाएगी और साथ में पुरानी टेबल डी का लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए अब आपको मैं एक 6 महीने से कम सर्विस पीरियड वाले एम्प्लॉय का ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई कर लाइव दिखाता हूं और लाइव पता करते हैं कि पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई होता है या नहीं। तो पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए मैंने एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम को चुनते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अगले पेज पर हमें विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को यहाँ पर चुनना है। उससे पहले मैं आपको आज की डेट यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की डेट 1 जुलाई 2024 है और यहाँ पर जैसे ही मैं पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को यहाँ पर चुनता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर वही पुराना मैसेज आ जाता है, यानी कि इस रूल को अभी सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है। अभी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ये अपडेट लाने के लिए कुछ दिन और लग सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में जैसे ही सिस्टम में ये बदलाव किया जाएगा आपको दोबारा से वीडियो के माध्यम से उसका अपडेट दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।